हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम सभी बिहार स्टेट जो PYQ यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से 2 कर चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। आइए तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। ये है पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया आधारित अधिगम है। तो ये करके होता है। क्रिया आधारित अधिगम किसके होता है? करके होता है। अगला दिया गया, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, आश्रित चर क्या होता है? शिक्षार्थी होता है। अगला दिया गया है, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। तो मानव अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या होता है? मानव अनुभव होता है। उद्देश्य क्या होता है? अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन होता है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। तो ये तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा उद्देश्य में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। तो दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में होता है उद्देश्य चयन करने में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य चयन करने में होता है। अगला है पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक शिक्षण है निगमन। पारंपरिक शिक्षण क्या होता है? निगमन होता है। अगला, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि हो जाएगी सबसे उपयोगी। अगला दिया गया है, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। व्यवहार में वांछित बदलाव लाना शिक्षण का क्या होता है? लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की किसने की थी? तो मॉन्टेसरी ने की थी, 1907 में की थी। अगला है, विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, ये सब ADDIE मॉडल के अंतर्गत आते हैं। अगला है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और उन्हें ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये 7 वर्ष के बच्चे कर सकते हैं। अगला, कैरल गिलिगन ने कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो नारीवाद दृष्टिकोण से आलोचना उनकी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की जो संस्थाएं हैं, तो प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिस कारण से ऑप्शन नंबर यहाँ पे C राइट है। अगला है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार भी होना चाहिए, निदान भी होना चाहिए, प्रतिपूर्ति भी होनी चाहिए। तो अतः यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी है, ये सबसे उचित हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में भी, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में भी पाठ्य पुस्तक मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति क्या है? तो वैज्ञानिक होती है। अगला है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमामंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। शिक्षक कैसी भूमिका निभाता है? सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होती है? वैधता होती है और विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता और नियोजन प्रयोज्यता होती है। हालांकि यहाँ पे पक्षपात और व्यक्तिनिष्ठता गलत है, यहाँ पे वैधता सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वाद विवाद यहाँ पर नहीं है, निर्माणात्मक है, संकलनात्मक है, CCA सतत व्यापक मूल्यांकन जिसे कहते हैं, यह भी है मूल्यांकन का प्रकार। अगला दिया गया है, मूल्यांकन संबंधित है विषय से, उद्देश्य से, अधिगम प्रक्रिया से, तीनों से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो पाठ्यचर्या से कौन सा संबंधित नहीं है? ये छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित यहाँ पे है,
ये अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, ये पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है, लेकिन ये शिक्षकों के व्यक्ति विकास, तो शिक्षकों का व्यक्ति विकास से संबंधित नहीं होता पाठचर्या। अगला दिया गया है पाठ्यक्रम भाग किसका होता है? पाठचर्या का भाग होता है। कौन? पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 प्रकार हैं, 5 प्रकारों से बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो जातिगत जो अनुभव होते हैं वो कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। पारंपरिक वर्ग कक्षा ये भूमिका अदा करता है, शिक्षकों का अनुभव भी, अधिगम अनुभव भी, अतः जातिगत अनुभव कोई अधिगम में भूमिका अदा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयामी शिक्षण सामग्री। तो आयामी में मॉडल भी आते हैं, चार्ट भी आते हैं, वस्तु भी आती, तो ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है हैंड्स ऑन, तो ये हो जाएगा करके सीखना। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना। अगला, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। जो पीई क्या दर्शाता है? तो कमाई की कीमत अर्थात प्राइस टू अर्निंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो बिहार और बंगाल में लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? दल विरोधी कानून से। आधिकारिक भाषाएं 8वीं अनुसूची में आता है, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में, पंचायती राज 11वीं में आ जाता है, और दल बदल विरोधी जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? यानी जो बोरा चावल है ये प्रतिऑक्सी कारक होता है, इससे भरपूर होता है, इसलिए ये चिपचिपा हो जाता है। अगला है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं क्या? ऊष्मा एवं प्रकाश। ऊष्मा भी मिलती है और प्रकाश ऊर्जा भी हमें मिलती है। केवल प्रकाश नहीं मिलता, प्रकाश एवं ध्वनि तो होती ही नहीं, और यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा ये भी नहीं होता। अगला है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन हमें चिन्ह करना है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते नहीं, निगल करके खाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। अगला दिया गया, वे अपने भोजन को शिकार को पूरा निकल जाते हैं, ये सही हो जाएगा। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही। तो ये तीनों सही थे, लेकिन हमसे पूछा गलत है, इसलिए ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। तो उत्तर पूर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो हो जाएगा कि मानक संदर्भित आकलन हमें बताता कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य से विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है, ये बिल्कुल सही है। अगला, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी, ये भी सही। लेकिन यहाँ दिया गया मानक संदर्भित आकलन, ये नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी, ये गलत हो जाएगा। ये जो नैदानिक जो है परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण किस में होता है? तो ये देखिए यहाँ पे मानदंड संदर्भित आकलन में होता है। मानदंड यहाँ पे क्या दिया गया? मानक संदर्भित, तथा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला दिया गया क्वेश्चन 42, अधिक या
कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं क्या दर्शाती हैं? तो ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणा को दर्शाती हैं। तुलना के लिए स्पष्ट हैं, गलत है। विलोम शब्द जो गणितीय सीखने के लिए आवश्यक है, गलत। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण, गलत। यहाँ पे महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय अधिगम सामग्री क्या होती है? कि सूत्र के प्रदर्शन के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करती है, ये सही हो जाएगा। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद नहीं होती, गलत हो जाएगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, हाँ बिल्कुल सही। तो बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या? स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता कौन? गणितीय अधिगम सामग्री। फिर कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, बी और डी जिसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है, विभाजन भाग विधि नहीं लगाना है, लघुत्तम समापन विधि नहीं लगाना है, ये भिन्न डिस्क का उपयोग करना है, भिन्न डिस्क का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का है। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यानी यहाँ पे देख सकते हैं, माना विक्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा तो 92% पे बेचा होगा तो 8 रुपये का लाभ हुआ होगा। तो 100 से 92 घटाएंगे 8 बच जाएगा, 92, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 8.69%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला दिया है ग्राम। ग्राम ये वजन से संबंधित है तो सेंटीमीटर किससे हो जाएगा? लंबाई से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि वह शब्द चुने जो अन्य समूह शब्दों से कम मिलता जुलता। तेंदुआ, पैंथर, शेर, ये तीनों जो हैं बिल्ली प्रजाति के हैं, जो कि लोमड़ी इनसे अलग है, तो इसलिए लोमड़ी उत्तर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3, 5, 9, 17, 33, ये एक सीरीज है। तो इसमें क्या दिया गया? देखो पहले 3 था, 2 जोड़ा गया, 5 बन गया, फिर अब 4 जोड़ रहा है, फिर 8 जोड़ रहा है, फिर 16, फिर कितना जुड़ जाएगा? 32। हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा? 65, 65 आंसर इसका हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है कि RHYTHMIC को QGSXSGLHB लिखा जाता है, उसी प्रकार MUSIC को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें देखो ये R है और ये Q है, तो यहाँ पे एक घट रहा है, यहाँ पर भी एक घट रहा है, हर में एक एक घटा रहा है। तो हम लोग भी अगले वाले में एक एक घटाएंगे, M से एक घटाएंगे L हो जाएगा, U से एक घटाएंगे T हो जाएगा। इस प्रकार से LTRHB हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु राजन की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित? तो देख सकेंगे आप कि रघु और बाबू क्या हैं? जुड़वा हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रघु और बाबू जुड़वा हैं, यानी भाई भाई हैं ये दोनों, यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है बाबू की बहन रीमा है, तो जो बाबू इनकी बहन यहाँ क्या हो जाएगी? ये रीमा हो जाएगी। फिर कह रहा है रीमा के पति राजन है, तो रीमा के पति कौन हो जाएंगे? यहाँ राजन हो जाएंगे, यानी रघु बाबू भाई भाई हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति कौन है? राजन है। फिर कह रहा है रघु की माता लक्ष्मी, देखो रघु यहाँ, रघु की माता कहाँ हो जाएगी? लक्ष्मी हो जाएगी। लक्ष्मी के पति राजेश, तो लक्ष्मी के पति कौन हो जाएंगे? राजेश हो जाएंगे। तो यानी इन सब के पिता भी हो जाएंगे कौन? राजेश, यानी कि रघु बाबू और रीमा के पिता कौन हो जाएंगे? राजेश हो जाएंगे। फिर कह रहा राजेश राजन से किस प्रकार? राजेश यहाँ पर राजन से, जहाँ से कहेगा वहाँ से चलेंगे, यहाँ पे राजन से, तो राजन से कैसा संबंध हो जाएगा? इनका ससुर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये तीसरे सेट के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू।